कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे जो झुके वो वजीर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि इन सुंदर पंक्तियों के साथ आपका अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में देखने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमें एक ऐसा टॉपिक जो भारत में हुए भक्ति आंदोलन पर आधारित हो बताना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। आप अंत तक पूरी वीडियो ध्यान से देखिए एवं अपने नोट्स बनाइए, आपकी तैयारी पूरी रहेगी। पर उससे पहले एक काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपडेट करता हूं आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल क्षेत्र से शुरू हुई व कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गई। इसके उदय होने का मुख्य कारण था जाति व्यवस्था का जटिल होना, मुस्लिम अत्याचार, इस्लाम का प्रभाव, मंदिर व मूर्तियों का विनाश। इसकी शुरुआत दक्षिण के अलवार तथा नयनवारों से हुई। अलवार वे होते थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होते थे। इनकी संख्या 12 थी। इनकी रचनाएं नल हीरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जानी जाती हैं। और नयनवार वे होते थे जो शिव में लीन थे। इनकी संख्या 63 थी। इनकी रचनाओं को तेवारम कहा जाता था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया। इनकी शिक्षाओं से दो संप्रदायों का गठन हुआ, एक वो जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और एक वो जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। सगुण भक्ति में आने वाले संत थे तुलसीदास, नाबादास, मीराबाई, चैतन्य प्रभु, सूरदास, वल्लभाचार्य आदि। एवं निर्गुण भक्ति में आने वाले संत थे नामदेव, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक, दादू दयाल एवं पलटूदास। सगुण भक्ति में विष्णु के अवतार के रूप में राम कृष्ण भक्ति की दो शाखाएं अस्तित्व में आईं। वहीं निर्गुण संतों में कबीरदास जी कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अर्थात तीनों लोकों में जिन्हें दशरथ के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उस राम का असली ब्रह्म स्वरूप कोई नहीं जानता। दोनों तरफ के संत मानते थे कि सगुण व निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों तरफ प्रेम होना चाहिए, वही मुक्ति का रास्ता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में। संत रामानंद, इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ये राम भगवान की पूजा में आस्था रखते थे। इन्होंने सभी जातियों के लिए रास्ता खोल दिया था। इनसे प्रभावित होकर कई लोग इनसे जुड़े। इनके शिष्यों में प्रमुख कबीरदास, रविदास एवं राजा पीपा आदि थे। अगले संत हुए संत कबीरदास। इनका जन्म 1425 ईस्वी को माना जाता है एवं ये जुलाहा नीरू व उनकी पत्नी नीमा को लहरतारा के पास एक तालाब के पास मिले। ये सभी धर्मों को एक रूप ईश्वर में देखते थे। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्म कांडों व मूर्ति पूजा आदि का कठोर विरोध किया एवं निराकार ब्रह्म की उपासना का महत्व दिया। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए व उनके उपदेशों का शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में रखा गया। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी व पिता का नाम कालूराम था। इन्होंने भारत से बाहर 5 बार चक्कर लगाया। ये सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। इन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नाम नियुक्त कर अपने शिष्य भाई लहना यानी गुरु अंगद को नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। चैतन्य स्वामी, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में नदिया नामक स्थान जो बंगाल में हुआ करता है वहाँ हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा व माँ का नाम सची देवी था। ये संकीर्तन को महत्व देते थे एवं नाचते गाते कीर्तन करते भक्ति किया करते थे।
इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। संन्यास धारण कर ये बंगाल को छोड़कर पुरी ओडिशा चले गए एवं वहां भगवान जगन्नाथ की आराधना की। अगले संत हुए गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ये एक महान हिंदू कवि होने के साथ साथ संत, सुधारक और दार्शनिक थे, जिन्होंने विभिन्न लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की। अगली संत मीराबाई हुई। इनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में 1498 में हुआ था। उनके पति का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया था। इनकी पति की मृत्यु के बाद इन्हें सती करने का प्रयत्न किया गया, किंतु वे इसके खिलाफ थी एवं उन्होंने अपना श्रृंगार बनाए रखा, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। राजघराने के लोगों ने उन्हें विष देकर मारना चाहा, किंतु वे बच गई और वृंदावन चली गई। बाद में उनके गुरु रविदास हुए, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख संत जिन्होंने भक्ति आंदोलन को चलाया व बढ़ चढ़कर इसका प्रसार किया। भारत में जो कुरीतियां आ गई थीं, उनको दूर करते हुए हिंदू मुस्लिम लोगों से संपर्क बांधा एवं भाईचारा, जाति प्रथा को दूर किया। प्रेम व सदाचार की भावना जागृत की गई। दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज हिस्ट्रियोलिक। थैंक यू।